इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी R2 को लॉन्च कर दिया। अब भाई यामाहा की R15M का क्या होगा? तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। R15 भी जो हो कंटिन्यू रहने वाली है एंड R2 भी जो हो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर मिलेगी। चॉइस आपकी है कि आपको R15M जाना है, मतलब 155 सीसी का इंजन चाहिए, या अगर आप लोग भी ये शिकायत करते हो कि R15 में पावर नहीं है, R15 में पावर नहीं है, तो आप R2 की तरफ जा सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं। देखो भाई, इससे पहले आप कमेंट करो कि तूने चलाई नहीं है, तू ज्ञान कैसे दे रहा है। तो मैं ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन बेस्ड पे बना रहा हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये कि भाई आप लोगों को आइडिया लग सके कि भाई अगर मैं R2 लेना भी चाहता हूँ तो मेजर डिफरेंसेस क्या क्या रहेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसेज दे रहा हूँ उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होने वाला। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के बारे में। एक तरफ है अपनी यामाहा की R15 जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इतनी तो मुझे लगता है कि और कोई मशीन पॉपुलर नहीं होगी जितनी R15 जो हो चर्चे में रहती है। चाहे माइलेज हो, परफॉर्मेंस हो, फीचर्स हो, सभी चीज़ों में जो हो ये बाइक जो हो एकदम टॉप लेवल रहती है। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। R15M का जो डिज़ाइन है भाई वो लिटरली मुझे बहुत पसंद है एंड इवन मैं इसमें से एक R15 ओन भी जो करता हूँ। जो M वाला वेरिएंट है, देखने में लुक्स डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। R2 के बारे में बात करूँ, लुक्स इज़ गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग थी कि कुछ और अच्छी डिज़ाइनिंग जो हो सकती थी। R7 इंस्पायर जो हो डिज़ाइनिंग हो सकती थी, बट यहाँ पर कंपनी ने जो हो R3D की ही डिज़ाइनिंग दी है। बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम यहाँ पर जो हो डिफरेंस है। लाइक R15 अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, एंड अगर आप लोग जो हो R2 लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई जो बंदा R2 ले रहा है उसको भी ये बोलेगा अरे ये तो R15 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंसेस जो हो देखने को मिलते हैं फ्रंट से लेकर के रियर तक। हाँ, ये है कि टेल लाइट जो हो सेम एंड फ्रंट का पोर्शन देखोगे जो प्रोजेक्टर लाइट वाला है वो सेम है। तो लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लुक्स R15 की ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको R2 जो हो थोड़ा फ्रेश डिज़ाइन के साथ आई है, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बात करते हैं सीधा सीधा इंजन के बारे में, बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरा का पूरा गेम जो हो पलट जाता है। R15M को अगर आप देखते हो तो ये बाइक जो हो वो एक 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन ऑफर करती है, जो VVA टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर, 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहाँ पर जो पावर परफॉर्मेंस है दिस इज वेरी गुड। मतलब अगर आपको एक 150 सीसी की बाइक देख रहे हो ना, तो भाई ये फेबुलस पावर है, अच्छी टॉप स्पीड मिल जाती है, अच्छा जो हो माइलेज मिल जाता है, पावर भी जो हो ठीक ठाक है। बट जहाँ पर आपको ये कंप्लेन आती है कि यार मैं 2 बंदों को बिठा के ले जाता हूँ ना, तो इस बाइक में पावर का मुझे फील ही नहीं होता, तो भाई उसके लिए सीधा बनी है R2। अब यामाहा ने जो अपनी न्यूली R2 को लॉन्च किया है उसके अंदर सीधा सीधा मान के चलो कि लगभग 50 सीसी का जो हो बड़ा इंजन ऑफर किया है। 204 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन आपको इस बाइक में मिलेगा, जहां पर ये बाइक सीधा सीधा 26.5 bhp का मैक्सिमम पावर एंड उसी के साथ 19.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। पहली चीज यहाँ पे आई थिंक VVA जो है वो हटा दिया है, तो भाई इस चीज का ध्यान रखना। माइलेज R15 जितना तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक एवरेज जो हो दे देगी भाई। देखते हैं भाई अब रियल लाइफ में क्या 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 चीजें रहेंगी तभी बात करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप पावर में डिफरेंस देखोगे तो भाई यहाँ पर लगभग 8 bhp 8 bhp का फर्क है, एंड दिस इज इनसेन। मतलब R2 का जो इंजन है ये 200 सीसी में भाई ये सबको बीट कर सकता है पावर के मामले में। इवन लास्ट करिश्मा आई थी जो सबसे ज्यादा पावर लेकर के आई थी, उसको भी बीट कर सकता है पावर के मामले में। सो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा जबरदस्त पावर है। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आपको ज्यादा मिलता है। अगर आप लोगों की शिकायत ये रहती है R15 से कि भाई पावर नहीं है, मजा नहीं आता, 2 लोग बिठा लेता हूँ, पावर कम लगती है, सो भाई R2 आपके लिए बनी है। बट अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए माइलेज भी प्रेफरेंस है कि नहीं, थोड़ा माइलेज भी अच्छा मिल जाए, सो यू नो वेरी वेल कि VVA टेक्नोलॉजी जो हो क्या गजब काम करता है। बात करते हैं फीचर्स के मामले में। दोनों ही बाइक्स एक दूसरे को कंपटीशन देने में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स है दोनों ही बाइक में। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ R15M के बारे में, ऑल LED सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, VVA टेक्नोलॉजी, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड जो कि दिखावे वाले हैं वही ट्रैक मोड एंड जो स्ट्रीट मोड आता है काम नहीं करता, बस वो थोड़ा बहुत एनिमेशन चेंज करता है। बट वहीं अगर आप लोग R2 को देखते हो तो यहाँ पर जो फीचर्स आते हैं वो थोड़े से और ज़्यादा बेहतरीन है, थोड़ा सा और ज़्यादा राइडिंग को जो हो आप लोग अलग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई ऑल LED सेटअप आपको देखने में ही पता चल गया होगा कि ऑल LED सेटअप मिलता है, प्रॉपर 5 इंच की TFT डिस्प्ले हैंड, ये काफ़ी अलग है अगर आप R15 से कंपेयर करोगे, देखने में भी सुंदर लग रही है एंड थोड़ा जो एनिमेशन है ना वो और ज़्यादा अच्छे तरीके का है। राइडिंग मोड जो आप लोगों इस बाइक के अंदर ऑफर होते हैं, मतलब 3 राइडिंग मोड जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, स्ट्रीट, स्पोर्ट एंड रेन। अब ये जो तीनों के तीनों क्या कहते हैं आप लोगों को मोड्स मिल रहे हैं ना, राइडिंग मोड्स, ये एक्चुअल में डिफरेंस डालेंगे। मतलब आपका बाइक के अंदर पावर कम होना, टॉर्क कम होना, ये सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे R15 के अंदर आता है ना दिखावे वाला कि बस एनिमेशन चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉपर जो हो चेंज होने वाला है। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई जो राइडिंग मोड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मी चेंज
हो तो भाई वो चीज़ के लिए जो हो आप लोग R2 की तरफ जा सकते हो। क्विक शिफ्टर आपको मिलेगा, मतलब मिड वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएगा एंड टॉप मॉडल तक चला जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा एंड इसको भी आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कितने ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत है, कितने ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी गुड। स्मार्ट की का ऑप्शन जो आप लोगों को शायद R15 में नहीं मिलेगा बट इसके अंदर मिलेगा। एडजस्टेबल जो हो लिवर्स यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। स्लीपर क्लच आपको मिलेगा, हैजार्ड लाइट हो गया, स्विच गियर जो हो और ज्यादा बढ़िया है, मतलब जो R15 में आते हैं वो भी बढ़िया है, ये भी मुझे जो हो ठीक ठाक लगे। आप बताना कि आपको दोनों में से कौन से अच्छे लग रहे हैं। बाकी और सारी की सारी चीजें देखोगे, मतलब एक अलग से मोड बटन आपको मिल जाता है। सो दिस इज वेरी गुड जो मुझे अभी तक लगा। टायर्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर जो टायर, ब्रेकिंग, सस्पेंशन है वो दोनों बाइक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इस चीज को ध्यान में रखना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा। ये मत सोचना कि सेम है तो भाई बहुत ज्यादा जो सारी चीजें सेम हो गई। सबसे पहले टायर्स के बारे में बात करते हैं। R15M जो आपको टायर देती है वो 180 17 इंचेस के फ्रंट में टायर, 140 70 17 इंचेस के जो हो रियर टायर ऑफर करती है। R2 भी जो हो सेम टायर प्रोफाइल आप लोगों को शेयर करेगी, यानी 180 70 इंचेस के फ्रंट में टायर, 140 70 17 इंचेस के जो हो रियर टायर। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि फ्रंट के अंदर 110 देंगे बट ऐसा किया नहीं उन्होंने। मे भी शायद वेट एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हमको तो लगता है कि ये दे दो वो दे दो, बट रियल लाइफ में जो इंजीनियरिंग कर रहा है उन सारी चीज़ों में डिफरेंस आता है। सस्पेंशन देखोगे बिल्कुल सेम है, यूएसडी सस्पेंशन आपको दोनों बाइक्स में मिलता है, मोनोशॉक आपको दोनों में मिलता है, बट यहाँ पर आपको शायद आई थिंक टॉप मॉडल में जो हो एडजस्टेबिलिटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, ब्रेकिंग में अगर आप देखोगे तो दोनों ही बाइक जो हो 282 mm की ब्रेकिंग आपको ऑफर कर रही है, बट यहीं पर जो हो आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। दोनों का ब्रेक मतलब डिस्क साइज जो हो वो सेम है, बट यहाँ पर जो कैलिपर्स है वो डिफरेंट है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे R15 के अंदर तो आपको 2 पिस्टन कैलिपर मिलता है, बट वही चीज़ अगर आप लोग देखते हो यानी R2 के अंदर तो वहाँ पर आपको 4 पिस्टन कैलिपर मिल रहा है, जिससे ब्रेकिंग में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। मतलब जो R15 थोड़ा ज़्यादा तेज भगेगी ना भाई, उसको रोकने में जो हो काफ़ी आसानी होने वाली है। सो दिस इज़ वेरी गुड। जो मुझे लगता है कि आप बताना कि आपको ब्रेकिंग में और ज़्यादा अच्छा चाहिए था या फिर इतना ठीक भी जो हो काम चल जाएगा। बाकी रियर में आपको 220 mm की जो हो डिस्क मिलती है। डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो भाई यहाँ तो भाई मतलब किलिंग है भाई, पता नहीं यामाहा ने क्या सोच करके बनाया है। R15 जो आती है वो आपको 815 mm की सीट हाइट ऑफर करती है, 141 किलो का जो हो वेट आप लोगों को मिलता है एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 170 mm के आसपास में आती है। यहाँ पर अगर आप R2 को देखोगे 149 kg, सिर्फ और सिर्फ 8 किलो का फर्क है भाई। इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो है ना वो पूरे सेगमेंट को हिला करके रख देगा। सिर्फ और सिर्फ 149 kg का वेट है, यानी सिर्फ और सिर्फ 8 किलो जो है ये बाइक भारी रहने वाली है। वहीं अगर आप देखोगे जो सीट हाइट है वो आपको 810 mm मिलती है। सो जिन लोगों के R15 पे पैर नहीं आते तो और थोड़ा ईजी हो जाएगा, वैसे तो सबके आ जाते हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे को लग रहा है, 165 या 170 mm के आसपास में आपको मिलती है। अच्छा, प्राइसेस में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। लाइक अगर R15 के मैं वर्जन के बारे में बात करूँ, जो लोएस्ट है वो 1.74 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, टॉप मॉडल जाओगे तो 2 लाख रुपए कॉस्ट करता है। बट यहाँ पर अगर आप R2 को देखोगे तो भाई ये सीधा सीधा अगर आप टॉप मॉडल से क्या कहते हैं इसका बेस देखोगे तो 30,000 रुपये महंगा है, एंड अगर आप टॉप से टॉप मॉडल देखोगे तो लगभग 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो टॉप मॉडल रहने वाला है R2 का। यानी कि यहाँ पर पूरे तरीके से मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। जो सबसे बेस मॉडल है R2 का वो 2,30,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा, उससे ऊपर यानी क्विक शिफ्टर वाले वेरिएंट में जाओगे तो 2,40,000 रुपये कॉस्ट करेगा, एंड अगर आप सबसे टॉप मॉडल यानी R2M लेने जाओगे तो वो लगभग 2,53,000 रुपये कॉस्ट करेगा। सो भाई आप बताना कि आप लोगों को जो हो क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से। बाकी मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखो मुझे पावर तो ज़्यादा चाहिए ही, लुक्स भी थोड़ी सी इनहेंस चाहिए, आप R2 की तरफ चले जाओ। बट वहीं अगर आप चाहते हो कि नहीं यार माइलेज मेरे लिए ठीक है, कम बजट में मेरे को चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक मिल रही है, भाग रही है, अकेले चलाता हूँ, सो आप उस कंडीशन में जो हो R15M की तरफ जा सकते हो। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई R2 का RS200 से कंपेरिजन लेकर के आया जाए ना भाई, लिटरली यहाँ तो मजे ही आ जाएंगे। सो भाई आप कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ले आऊँ।